यह एक ऑडियो बुक है जिसमें बताया गया है कि आप 0 से 1 करोड़ रुपये तक सिर्फ 365 दिनों में कैसे कमा सकते हैं। इस किताब को ऑडियो फॉर्मेट में तैयार किया गया है ताकि आप इसे सुनकर आसानी से सीख और समझ सके। अध्याय 1 करोड़ मानसिकता। यह एक सपना नहीं, एक परियोजना है। आइए एक संख्या के बारे में बात करें। 1 उसके बाद 7 शून्य। 1,000,000,000,000। 1 करोड़। हम में से ज़्यादातर लोगों को यह संख्या एक संख्या जैसी नहीं लगती, यह एक मंजिल की तरह लगती है, एक अंतिम रेखा, एक मिथक। यह वह संख्या है जो हमें और उनको अलग करती है। यह वह संख्या है जो हज़ारों बॉलीवुड कल्पनाओं और एक अरब मध्यमवर्गीय दिवास्वप्नों को हवा देती है। यह एक है स्वप्न, एक सुंदर, जगमगाता, अद्भुत स्वप्न। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोल रहे हैं? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 1 करोड़ कोई सपना नहीं है? यह एक परियोजना है। यह कोई मुद्दा नहीं है, किस्मत, भाग्य। यह गणित का मामला है। यह लॉटरी जीतने के बारे में नहीं है। यह एक मिशन शुरू करने के बारे में है। यह किसी दूर के धुंधले भविष्य के बारे में नहीं है। यह एक योजना, एक खाका और एक समय सीमा के बारे में है। यह आपके बदलाव के बारे में है, बाल सोचते हुए इतनी गहराई से कि असंभव भी आपकी कार्य सूची में एक आइटम की तरह लगने लगे। इस अध्याय में हम म्यूचुअल फंड, स्टॉक या रियल एस्टेट के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। अभी नहीं। घर बनाने से पहले हमें ज़मीन का सर्वेक्षण करना होगा और मलबा हटाना होगा। ज़मीन आपका दिमाग है और मलबा जीवन भर की सीमित मान्यताएं, सामाजिक कंडीशनिंग और वित्तीय भय है। हमारा उद्देश्य सरल लेकिन क्रांतिकारी है। धन के बारे में आपके पुराने दृष्टिकोण को पूरी तरह से तोड़ना। इस अध्याय के अंत तक आप अब उस संख्या 1,000,000,000 को लालसा की आह से नहीं देखेंगे। आप इसे एक इंजीनियर, एक प्रोजेक्ट मैनेजर, एक निर्माता की तीखी, केंद्रित आंखों से देखेंगे। आप इसे वही देखेंगे जो यह वास्तव में है, एक ठोस लक्ष्य, एक परिभाषित दायरा और एक प्रोजेक्ट जो अपने प्रबंधक की प्रतीक्षा कर रहा है। और प्रोजेक्ट मैनेजर आप हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है मेरा पहला करोड़ और प्रोजेक्ट अभी शुरू होता है। आरामदायक जीवन की गगनभेदी खामोशी। अंजलि की कहानी। फोन पर सुबह 7:15 बजे का अलार्म बजने से वह न केवल जाग उठी बल्कि उसे एक ऐसे जीवन की ओर भी ले गया जिसे उसने स्पष्ट रूप से नहीं चुना था, लेकिन किसी तरह स्वीकार कर लिया था। 28 साल की उम्र में अंजलि इंदौर में मध्यम वर्ग की सफलता की मिसाल थी। एक उभरते हुए एफएमसीजी ब्रांड के लिए मार्केटिंग मैनेजर के रूप में उनका वेतन हाल ही में 75। उसकी जिंदगी एक नियमित दिनचर्या की मशीन थी। शहर के बढ़ते ट्रैफिक में 45 मिनट की यात्रा, साबुन और मसालों के लिए कैपेन तैयार करने वाले कांच और क्रोम ऑफिस में 8 से 10 घंटे, अपनी माँ को एक छोटी सी कॉल करके पुष्टि करना कि उसने खाना खाया है, और शाम को इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना, दोस्तों की शादी देखना, यूरोप से हनीमून की तस्वीरें पोस्ट करना या अपने स्टार। अंजलि अपने काम में अच्छी थी। वह भरोसेमंद, होशियार और सम्मानित थी। उसके पास किराए का 2 BHK अपार्टमेंट था, एक कार थी जिसके लिए उसके पिता ने डाउन पेमेंट में उसकी मदद की थी, और एक बचत खाता था जो इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि वह इसे केवल जिम्मेदार लेकिन निराशाजनक ही कर सकती थी। वह सभी खातों के अनुसार स्थिर थी और उसने कभी इतना फंसा हुआ महसूस नहीं किया था। करोड़ शब्द एक अलग ब्रह्मांड में मौजूद था। यह उन बिजनेस टाइकून के लिए एक शब्द था जिसका उल्लेख इस पुस्तक में किया गया था। इकोनॉमिक टाइम्स अपने बेहद अमीर कॉलेज के दोस्तों के माता पिता के लिए, पुरानी फिल्मों के खलनायकों के लिए। उसके लिए उसके वित्तीय लक्ष्य ज़्यादा व्यावहारिक थे। 3 साल में कार लोन चुका दे, अपने लिए डाउन पेमेंट के लिए पर्याप्त बचत करें, अपना एक दशक में फ्लैटा हो सकता है, बस हो सकता है, अगले साल थाईलैंड की यात्रा करे अगर उसे अच्छा बोनस मिले। 1 करोड़ का विचार सिर्फ एक दूर का सपना नहीं था, यह एक हास्यास्पद कल्पना थी, कुछ अलग के लिए जानाम जीवन भर पूर्णविराम। उसकी चिंताएं शांत थीं लेकिन निरंतर साथी थी। रिश्तेदारों से 30 की उम्र से पहले शादी कर लो का दबाव बढ़ रहा था। हर संभावित प्रेमी का परिवार उसकी बचत के बारे में पूछता,
उसकी वित्तीय स्थिरता के बारे में एक छिपी हुई पूछताछ उसके माता पिता की सेवानिवृत्ति का अघोषित बोझ था। उन्होंने अपनी जीवन भर की बचत उसकी और उसके भाई की शिक्षा पर खर्च कर दी थी, यह मानते वह किसी तरह अपना काम चला रही थी, लेकिन बसर करना ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा था। दृश्य कभी नहीं बदला। आपने ढेर सारी ऊर्जा खर्च की और आप वहीं पहुंच गए जहां से आपने शुरुआत की थी। जाल गरीबी नहीं थी, यह औसत दर्जे की आरामदायक दम घुटने वाली चादर थी। यह मौन स्वीकृत थी कि यही है, यही शिखर था। यह क्लिक किसी बोर्डरूम में या जीवन बदलने वाले सेमिनार के दौरान नहीं हुआ। यह मंगलवार की रात को हुआ। रात के 11 बजे थे और वह अपने लैपटॉप पर एक्सेल शीट देख रही थी। एक तरफ उसका मासिक बजट था, किराया, ईएमआई, किराने का सामान, ईंधन, एक छोटी सी एसआईपी। दूसरी तरफ एक वित्तीय नियोजन वेबसाइट थी जिसका ऑनलाइन कैलकुलेटर उसका मजाक उड़ा रहा था। अपनी मौजूद बचत दर के साथ 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए, यहाँ तक कि 12% का उदार रिटर्न मानते हुए, उसे 58 साल की उम्र की आवश्यकता होगी। 58। यह संख्या उसे शारीरिक आघात की तरह लगी। वह बूढ़ी हो जाएगी, उसके माता पिता भी शायद आसपास न हों, उसकी सारी ऊर्जा खर्च हो जाएगी। वह भी एक संख्या के लिए जो शायद तब तक मुद्रास्फीति के कारण अवमूल्यित हो चुकी होगी। क्रोध की एक लहर, तीव्र और स्पष्ट, उस पर छा गई। यह एक दुखद, निष्क्रिय त्याग नहीं था, यह एक गर्म, भयंकर क्रोध था। नहीं, उसने खाली कमरे में फुसफुसाते हुए कहा। स्किन की चमक उसके चेहरे को रोशन कर रही थी। यह मेरी कहानी नहीं है, यह इस तरह खत्म नहीं होती। उसने अपनी डिस्क पर फैले अपने मार्केटिंग अभियान की योजनाओं को देखा। वे एक नए डिटर्जेंट लॉन्च के लिए थे। लक्ष्य पहले वर्ष में 10 करोड़ का राजस्व प्राप्त करना था। उसने इसे विभाजित किया था, क्षेत्र के अनुसार, वितरक के अनुसार, महीने के अनुसार, सप्ताह के अनुसार। उसके पास एक लक्षित दर्शक वर्ग, एक मीडिया योजना, एक प्रचार बजट, मील के पत्थर के साथ एक समयरेखा थी। और तभी उसके मन में यह विचार आया, इतना सरल और फिर भी इतना जबरदस्त कि वह लगभग जोर से हंस पड़ी। क्या होगा अगर मैं अपनी जिंदगी, अपने वित्तीय मामलों को भी उतनी ही गंभीरता से लूं? क्या होगा अगर मेरा पहला करोड़ एक सपना नहीं बल्कि एक प्रोजेक्ट होता? क्या होता अगर वह अंजलि इंक की सीईओ होती? क्या होता अगर वह कोई लक्ष्य निर्धारित करती जो व्यावहारिक नहीं होता बल्कि वह जो वास्तव में चाहती थी उस पर आधारित होता? क्या होता अगर वह एक खाका तैयार करती, संसाधनों की पहचान करती, मील के पत्थर तय करती और अपनी प्रगति को उसी निर्मम दक्षता के साथ ट्रैक करती जैसे वह डिटर्जेंट बेचने में करती थी? चिंता गायब नहीं हुई, लेकिन इसका स्वरूप बदल गया। असहायता के सुस्त पुराने दर्द की जगह चुनौती की तीखी बिजली की गड़गड़ाहट ने ले ली। भय का अस्पष्ट निराकार बादल हल किए जाने वाली समस्याओं के समूह में तब्दील होने लगा। पहली बार अंजलि ने एक महान भारतीय स्वप्न बनाम महान भारतीय परियोजना। पीढ़ियों से महान भारतीय स्वप्न एक सरल सीधा रास्ता था। खूब पढ़ाई करो, एक सुरक्षित पक्की नौकरी पाओ, अभिमानत सरकारी नौकरी, 40 साल तक काम करो, सावधि जमा और पीपीएफ में मेहनत से बचत करो, एक घर खरीदो, अपने बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए भुगतान करो, पेंशन और उपलब्धि की भावना के साथ रिटायर हो जाओ। इस स्क्रिप्ट में करोड़पति बनना एक भव्य समापन था। यह सपना गलत नहीं था, यह अपने समय की उपज था। यह अभाव की अर्थव्यवस्था में गढ़ा गया था जहां स्थिरता सर्वोच्च गुण थी और जोखिम 4 अक्षरों का शब्द था। हमारे माता पिता और दादा दादी इस सपने से चिपके रहे क्योंकि यह दारीकरण से पहले के भारत की क्रूर अनिश्चितताओं के खिलाफ एक ढाल प्रदान करता था। 1 करोड़ था हकीकत, वास्तविकता कुछ ही लोगों के लिए और एक तो। लेकिन हम उनके भारत में नहीं रह रहे हैं। हम यूपीआई लेनदेन, रातों रात इंटरनेट सनसनी, 25 वर्षीय स्टार्टअप संस्थापकों और टियर 3 शहर से वैश्विक कनेक्टिविटी वाले भारत में रह रहे हैं। अर्थव्यवस्था बदल गई है, उपकरण बदल गए हैं, अवसर बदल गए हैं और फिर भी हम में से बहुतों के लिए वित्तीय मानसिकता अतीत में ही जमी हुई है। अब पुराने सपनों को खत्म करने का समय आ गया है। अब अपने मानसिक सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने का समय आ गया है। नए भारत में 1 करोड़ कोई जीवन भर की उपलब्धि नहीं है, यह एक प्रोजेक्ट मील का पत्थर है। इस बारे में इस तरह से सोचें, क्या आप सिर्फ एक घर का सपना देखते हैं? क्या आप जमीन के एक टुकड़े पर बैठते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं
और बस यही चाहते हैं कि दीवारें और छत बन जाए। बिल्कुल नहीं, यह बेतुका है। आप एक परियोजना शुरू करते हैं। आप एक आर्किटेक्ट को नियुक्त करते हैं। आपकी वित्तीय योजना पूर्णविराम, आपको एक खाका मिलता है। आपकी रणनीति पूर्णविराम, आप मिट्टी का परीक्षण करते हैं। अपनी जोखिम उठाने की क्षमता का आकलन करते हैं पूर्णविराम, आप नींव रखते हैं। आपकी शुरुआती पूंजी और बचत की आदत पूर्णविराम, आप ईंट दरीन दीवारें बनाते हैं। आपके मासिक निवेश और आय के स्रोत पूर्णविराम, आप वायरिंग और प्लम्बिंग। तो फिर हम अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण निर्माण परियोजना, हमारी वित्तीय स्वतंत्रता को चार दीवारों वाला ढांचा बनाने से कम कठोरता से क्यों लेते हैं? हम ऐसी बातें कहते हैं, अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो मैं अमीर हो जाऊंगा, या देखते हैं कि जिंदगी में क्या होता है। हम अपने वित्तीय भविष्य को एक ऐसी फिल्म की तरह मानते हैं जिसकी पटकथा पहले ही किसी और ने लिख दी है, और हम बस यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि यह कैसे सामने आती है। ये निष्क्रिय भाग्यवादी बालधन सृजन में सबसे बड़ी बाधा यही है। 1 करोड़ कमाना एक प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत की तारीख है आज, इसका एक स्पष्ट मात्रात्मक लक्ष्य है 1,000,000,000। इसके लिए एक प्रोजेक्ट प्लान की आवश्यकता होती है। मानसिक अवरोधों को तोड़ना, आपके मन के 4 जेलर। इससे पहले कि हम प्रोजेक्ट करोड़ का खाका तैयार करना शुरू करें, हमें जेल से भागना होगा। हम में से ज़्यादातर लोग एक मानसिक जेल में रह रहे हैं जिसकी रखवाली 4 दुर्जय जेलर कर रहे हैं। ये जेलर बाहरी ताकतें नहीं हैं, ये हमारे अंदर की मान्यताएं हैं जो बचपन से ही समाज, परिवार और हमारे अपने अनुभव के जरिए हमारे अंदर प्रोग्राम की गई हैं। वे हमारे कानों में सीमाएं फुसफुसाते हैं, हमें अपने सेल के सुरक्षित दायरे में। इस परियोजना को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले इन जेलों को नौकरी से निकालना होगा। आपको उन्हें पहचानना होगा, उन्हें बुलाना होगा और उनके द्वारा आप पर रखे गए अधिकार को खत्म करना होगा। यह पूरी प्रक्रिया का सबसे कठिन और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जेलर हाश, एक मध्यम वर्गीय छत। यह जेलों में सबसे व्यापक और कपटी है। यह अदृश्य छत है जो हमारे सिर के ठीक ऊपर मौजूद है। अवचेतन विश्वास जो कहता है हमारे जैसे लोगों को नहीं मिलता है, वह अमीर धन दूसरों के लिए है। हमारा काम आराम से रहना है, अमीर बनना नहीं। यह विश्वास प्रेम और सुरक्षा की भावना से पैदा होता है। हमारे माता पिता चाहते थे कि हम सुरक्षित रहें, इसलिए उन्होंने सामान्य जीवन जीने का मार्ग चुना। जोखिम मत लो, स्थिर नौकरी ही सब कुछ है। बहुत महत्वाकांक्षी मत बनो, इससे तुम्हें सिर्फ चोट ही लगेगी। यह सलाह एक मनोवैज्ञानिक आराम क्षेत्र बनाती है, और एक महान महत्वाकांक्षा के लिए सामान्य जीवन के आरामदायक क्षेत्र से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है। हम छोटी छोटी जीत का जश्न अत्यधिक राहत के साथ मनाना सीखते हैं। 10% की बढ़ोतरी मिलना एक बड़ी जीत की तरह लगता है, न कि एक मानक मुद्रास्फीति समायोजन की तरह। 5 साल के ऋण पर एक नई कार खरीदना एक उपलब्धि की तरह लगता है, न कि ऋण द्वारा वित्तपोषित एक मूल्यह्रास संपत्ति की खरीद की तरह। हम एक ऐसी कहानी बनाते हैं जहां ठीक होना ही लक्ष्य है। यह सीमा हर दिन मजबूत होती जा रही है। जब हम किसी को धन दौलत का दिखावा करते देखते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर संदेह की होती है, जिज्ञासा की नहीं। वह कुछ गलत कर रहा होगा, उसके माता पिता अमीर होंगे। हम उनकी सफलता को हमारे लिए अपारे मानने के तरीके खोज लेते हैं, क्योंकि विकल्प कि उन्होंने बस अधिक समझदारी से काम किया, बड़ा जोखिम उठाया, या उनके पास बेहतर योजना थी, हमारे अपने विश्व दृष्टिकोण के लिए बहुत खतरनाक है। यह हमें अपने स्वयं के विकल्पों पर सवाल जेला हाश 2 लॉग काय काहेंज व्हाट विल पीपल से। यह भारतीय समाज का सबसे बड़ा ब्रेक पैरल है। यह डर ही है जिसने असफलता से कहीं ज्यादा सपनों को खत्म कर दिया है। जिस क्षण आप कुछ अलग करने का फैसला करते हैं, एक साइड बिजनेस शुरू करें, आक्रामक रूप से निवेश करें, कुछ बनाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दें, यह 4 शब्द वाला सवाल आपको पंगु बना देता है। मेरे माता पिता क्या कहेंगे? वे कहेंगे कि यह बहुत कर सकते हैं या मेरा मजाक उड़ा सकते हैं। पूर्णविराम, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे? वे मेरे लालच के बारे में गपशप करेंगे। पूर्णविराम, हम सामाजिक प्राणी हैं और न्याय किए जाने, बहिष्कृत किए जाने या उपहास किए जाने का डर हमारे डीएनए में
गहराई से समाया हुआ है। हम पारंपरिक तरीके से चुपचाप असफल होना पसंद करेंगे बजाय इसके कि अपरंपरागत तरीके से शानदार तरीके से असफल होने का जोखिम उठाएं। यह डर हमें अपने जीवन का एक छोटा संपादित संस्करण जीने के लिए मजबूर करता है। जो लोग का काहिंज अगर आप कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं तो क्या होगा? वे कह सकते हैं, मैंने तुमसे कहा था। एक हफ्ते तक फिर वे अगली गपशप पर चले जाएंगे, लेकिन आपने कुछ सीखा होगा, आपके पास डेटा होगा, आप अगले प्रयास के लिए और भी मजबूत होंगे। लोग का काहिंज अगर आप सफल होते हैं तो क्या होगा? वे आपको भाग्यशाली कहेंगे, वे प्रेरित होंगे, वे आपसे सलाह मांगेंगे, वे सभी को बताएंगे कि वे आपको पहले से जानते थे। इस जेलर को कैसे निकाले? आपको वह विकसित करना होगा जिसे मैं चयनात्मक सुनवाई कहता हूँ। आपको एक निजी निदेशक मंडल बनाने की आवश्यकता है। 3-4 लोगों का एक छोटा समूह जिसकी राय का आप वास्तव में सम्मान करते हैं। ये वे लोग हैं जो आपसे उच्च स्तर पर खेल खेल रहे हैं, जो सहायक हैं और जो आपको ईमानदार रचनात्मक प्रतिक्रिया देंगे। बाकी सभी की राय सिर्फ शोर है। डर को फिर से परिभाषित करें। असली सवाल यह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, असली सवाल यह है कि अपनी मृत्युशैया पर मैं इन कदसी का कहूँगा, मैं अपने आप से क्या कहूँगा? पूर्णविराम। क्या आप कहेंगे, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने सुरक्षित खेला और अपने दूर के रिश्तेदारों की स्वीकृति प्राप्त की? या आप कहेंगे, काश मेरे पास वह होता जो मैं चाहता था? कोशिश प्रयास करने का पछतावे का दर्द असफलता के दर्द से कहीं ज्यादा भारी होता है। लोगों को बात करने के लिए सफलता की कहानी सुनाएं और अगर आप रास्ते में असफल हो जाते हैं तो उन्हें साहस की कहानी सुनाएं। किसी भी तरह से आप जीतेंगे। जेलहाश 3 किस्मत/नासीब फेट/डेस्टिनी। यह निश्चितता का जेलर है। यह सबसे बड़ा बहाना है। जब हम थोड़ी सी भी सफलता प्राप्त करते हैं तो हम इसका श्रेय अपनी कड़ी मेहनत को देते हैं। जब हम असफल होते हैं या स्थिर हो जाते हैं तो हम अपने आप को दोषी ठहराते हैं। किस्मत यह खुद को जिम्मेदारी से मुक्त करने का एक सुविधाजनक तरीका है। मेरे भाग्य में अमीर बनना नहीं था, भगवान ने इसे मेरे लिए नहीं लिखा था। यह विश्वास हमें अपने जीवन में दर्शक बना देता है। हम अच्छे भाग्य के आने का इंतजार करते हैं, हम भाग्यशाली ब्रेक का इंतजार करते हैं, हम सितारों के संरेखित होने का इंतजार करते हैं। हम इंतजार करते हैं और इंतजार करते हैं और इंतजार करते हैं। जब हम इंतजार कर रहे होते हैं तो व्यस्त लोग कर रहा है, वे अपना भाग्य स्वयं बना रहे हैं। बेशक किस्मत की भी भूमिका होती है, कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। किसी खास देश में किसी खास समय पर किसी खास योग्यता के साथ जन्म लेना किस्मत की हाथ है, लेकिन किस्मत कोई बिजली नहीं है जो अचानक गिर जाए। किस्मत का मतलब है जीव में आने वाली हर चीज का मिलन, तैयारी और अवसर। सैमुअल गोल्डविन के नाम से प्रसिद्ध यह उद्धरण सब कुछ कह देता है। मैं जितना अधिक कठिन परिश्रम करूंगा उतना ही अधिक भाग्यशाली बनूंगा। जो लोग भाग्यशाली होते हैं वे होते हैं जो भाग्य के लिए अपना क्षेत्र बढ़ाते हैं। वे अधिक ईमेल भेजते हैं, वे अधिक बैठकों में भाग लेते हैं, वे अधिक कौशल सीखते हैं, वे अधिक चीजों को आजमाते हैं। वे भाग्यशाली संयोग के लिए अधिक अवसर बनाते हैं। एक व्यक्ति जो एक लॉटरी टिकट खरीदता है उसके पास जीतने का मौका होता है। एक व्यक्ति जो 10 खरीदता है उसके पास 10 मौके होते हैं। एक व्यक्ति जो एक ऐसा व्यवसाय बनाता है जो 10 लाख उत्पाद बेचता है उसके पास भाग्यशाली अवसर पाने के 10 लाख मौके होते हैं। इस जेलर को कैसे निकालें? अपनी वित्तीय स्थिति के लिए किस्मत शब्द का इस्तेमाल करना बंद करें, इसकी जगह निर्णय शब्द का इस्तेमाल करें। मेरी आर्थिक स्थिति मेरी नहीं है किस्मत, यह मेरे अतीत का परिणाम है। फैसले मेरी भावी संपत्ति मेरी नहीं होगी नसीब, यह मेरे वर्तमान का परिणाम होगा। फैसले शब्दावली में यह सरल बदलाव नियंत्रण के केंद्र को बाहरी
रहस्यमयी शक्ति से आंतरिक प्रबंधनीय शक्ति में बदल देता है। यह आपको सशक्त बनाता है, यह आपको जिम्मेदार बनाता है और जिम्मेदारी शक्ति की ओर पहला कदम है। यादृच्छिकता की भूमिका को स्वीकार करें, लेकिन उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। आपके कौशल, आपकी कार्यनीति, आपकी रणनीति, आपकी मानसिकता। भाग्य की नाव के आपके किनारे पर आने का इंतजार न करें, बेड़ा बनाना शुरू करें। इससे भी बेहतर स्पीडबोट बनाना सीखें। जेल #4 पैसा हाथ का मेल है, मनी इज द डर्ट ऑफ द हैंड। यह पाखंड का जेलर है। यह एक सांस्कृतिक रूप से जड़ जमाई हुई मान्यता है कि गरीब होने में कुछ स्वाभाविक रूप से नेक है और अमीर होने में कुछ स्वाभाविक रूप से गंदा या अनैतिक है। हमें आध्यात्मिक सादगी की प्रशंसा करना सिखाया जाता है, जबकि साथ ही साथ हम अपना पूरा जीवन पैसे की चिंता में बिताते हैं। यह विश्वास एक बचाव तंत्र है। यह उन लोगों के लिए एक तरीका है जिनके पास पैसा नहीं है, ताकि वे नैतिक रूप से उन लोगों से श्रेष्ठ महसूस करें जिनके पास पैसा है। लेकिन यह झूठ है। अगर पैसा गंदगी है, तो इसकी अनुपस्थिति में इतना तनाव, इतने झगड़े, इतनी स्वास्थ्य समस्याएं और इतनी सारी रातें क्यों जागती हैं? अगर पैसा इतना महत्वहीन है, तो हम हर दिन अपनी सबसे कीमती संपत्ति, अपना समय, इसके लिए क्यों व्यापार करते हैं? परस्पर विरोधी बाल एक भयानक आंतरिक संघर्ष पैदा करता है। हम अधिक धन चाहते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि इसे चाहना गलत है। यह अपराधबोध सुनिश्चित करता है कि हम खुद को नुकसान पहुंचाए। हम एक बड़े अवसर के करीब पहुंच जाते हैं और हम पीछे हट जाते हैं। हमें बड़ी रकम मिलती है और हम अनजाने में इसे जल्दी से जल्दी खत्म करने के तरीके खोज लेते हैं। हम अपनी इस जेलर को कैसे निकालें? आपको धन की अपनी परिभाषा को फिर से परिभाषित करना होगा। धन अच्छा या बुरा नहीं है, यह एक साधन है, यह एक प्रवर्धक है। पैसा एक ऐसा साधन है जो आपको आज़ादी दिलवा सकता है, अपनी पसंद की नौकरी छोड़ने की आज़ादी, अपनी पसंद की चीज़ों पर काम करने की आज़ादी, हर बार स्कूल की फीस का बिल आने पर दिल का दौरा न पड़ने की आज़ादी। पैसा एक ऐसा साधन है जो आपको सुरक्षा दिलवा सकता है, यह जानने की सुरक्षा कि आप मदद के लिए भीख मांगे बिना किसी मेडिकल इमरजेंसी को संभाल सकते हैं। अपने पर एक अच्छा इंसान होने का आपके बैंक बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। अच्छे गरीब लोग होते हैं और बहुत गरीब लोग होते हैं, अच्छे अमीर लोग होते हैं और बहुत अमीर लोग होते हैं। पैसा सिर्फ आपके असली चरित्र को प्रकट करता है, यह उसे बनाता नहीं है। आज ही तय करें कि आप आलीशान कारों और ब्रांडेड घड़ियों के लिए नहीं, बल्कि आज़ादी, सुरक्षा और प्रभाव के लिए धन अर्जित करेंगे। आज़ाद होने की चाहत में कुछ भी गंदा नहीं है, सुरक्षित होने की चाहत में कुछ भी अनैतिक नहीं है, दुनिया पर बड़ा प्रभाव डालने की चाहत में कुछ भी लालच नहीं है। इन 4 जेलरों ने आपको बहुत लंबे समय तक एक छोटी सी कोठरी में रखा है। अब जेल से भागने का समय आ गया है। अब समय है खुले में कदम रखने का, अपने चेहरे पर सूरज की रोशनी महसूस करने का और अपने गंतव्य का नक्शा बनाना शुरू करने का। डराने वाला पहाड़ और रोजाना चलने वाले कदम। 1 करोड़ का गणित। 1 करोड़ 1,00,00,00,00,00। संख्या अपने आप में एक दीवार है। यह इतनी बड़ी, इतनी अखंड है कि हमारा महलंतिष्क इसे सार्थक तरीके से संसाधित नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे माउंट एवरेस्ट की चोटी को उसके आधार से देखने की कोशिश की जा रही हो। यह भारी, डराने वाला है और इसका विशाल आकार यात्रा को शुरू होने से पहले ही असंभव बना देता है। यह एक मनोवैज्ञानिक बाधा है और इसे दूर करने हमें वही करना होगा जो अंजलि ने अपनी मार्केटिंग योजना के साथ किया। हमें डराने वाले वार्षिक लक्ष्य को प्रबंधनीय, कार्यान्वयन योग्य और सबसे महत्वपूर्ण रूप से में विभाजित करने की आवश्यकता है। दैनिक या सिर्फ गणितीय अभ्यास नहीं है, यह एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हैक है। यह एक असंभव सपने को रोजमर्रा की पहले में बदल देता है। चलो गणित करते हैं, चलो इस पहाड़ को डायनामाइट से तोड़कर कंकड़ पत्थर में बदल देते हैं। लक्ष्य 1,00,00,00,00,00। मान लीजिए कि हमारी परियोजना की समय सीमा 1 वर्ष है। यह आक्रामक है और अधिकांश लोगों के लिए इसमें अधिक समय लगेगा, लेकिन हम एक परियोजना लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, न कि जीवनकाल की सजा। पूर्णविराम समय सीमा को समायोजित किया जा सकता है,
लेकिन इसे विभाजित करने की मानसिकता वही रहती है। पूर्णविराम। वर्षवार विभाजित 1,000,000,000 प्रति वर्ष अभी भी एक भयावह संख्या। महीने के हिसाब से 1,000,000,000/12 महीने बराबर 8,33,333 प्रति माह। अभी भी यह सीईओ के वेतन जैसा लगता है, अधिकांश लोगों के लिए डराने वाला। सप्ताहवार विभाजन 8,33,333/4 सप्ताह 2,008,333 प्रति सप्ताह थोड़ा बेहतर है, लेकिन अभी भी पहुंच से बाहर लगता है। आइए अधिक सटीक साप्ताहिक विवरण का उपयोग करें। 1,000,000,000/52 सप्ताह 1,92,307 प्रति सप्ताह। फिर भी यह एक बड़ी संख्या है। अब जादू की बात करते हैं, चलिए इसे दिन के हिसाब से तोड़ते हैं। 1,000,000,000/365 दिन 27,397 प्रतिदिन। आइए इसे यादगार बनाने के लिए इसे संक्षेप में प्रस्तुत करें। 27,500 प्रतिदिन। उस संख्या को पुनः पढ़ें। 27,500। यह आपका नया जादुई नंबर है। यह एकमात्र ऐसा नंबर है जिस पर आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। 1 करोड़ को भूल जाइए, 8 लाख प्रति माह को भूल जाइए, आपका पूरा प्रोजेक्ट, यह विशाल, जीवन बदलने वाला लक्ष्य एक ही दैनिक प्रश्न पर निर्भर करता है। मैं आज विश्व के लिए 27,500 का मूल्य कैसे उत्पन्न कर सकता हूँ? यह प्रश्न सब कुछ बदल देता है।